आदित्य साहू को बीजेपी का नया झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बता दें आपको कि इसे लेकर बीते 3 दिनों तक रांची में प्रक्रिया चली है और तौर पे इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको टी45 की तरफ से। जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है कांधे पे, इसे लेके क्या कुछ नहीं, जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती भी है कि कब किस कार्यकर्ता को किस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती है, भारतीय जनता पार्टी में होता है। चूंकि परिवारवादी वंशवादी पार्टी नहीं है और कभी भी किसी कार्यकर्ता को किसी भी दायित्व की जिम्मेदारी मिलती है उनको, और कार्यकर्ता निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ उस दायित्व का निर्वाह करने का काम करता है। अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से काम किया, कभी सोचा था कि ये जिम्मेदारी आपको मिलेगी? क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं बीजेपी की अब कमान आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। नहीं, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। कि जब हम लोग राजनीति में आए थे तो इतना बड़ा सपना सोच ही नहीं था, और कभी मन में नहीं सोचा कि जिला अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश महामंत्री बनेंगे, प्रदेश कार्य समिति बनेंगे, जिला उपाध्यक्ष बनेंगे, कुछ सोचा ही नहीं। स्वतः काम करते गए और धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन जो भी जिम्मेदारी संगठन ने दिया, ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसका निर्वाह किया और अपनी ताकत के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले दिनों में जो प्राथमिकता है वो आपकी क्या कुछ रहने वाली है? किस तरीके से किया जाएगा आपके द्वारा? प्राथमिकता स्पष्ट है इस राज्यवासियों का, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत जी की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के समर्थन से, तो शायद आपको याद है या नहीं है, यही दोनों पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आंदोलन को बेचने का काम की थी और कांग्रेस खरीदने का काम की थी। और वैसे लोग आज सत्तासीन हैं, तो इन लोगों ने तो पहले ही झारखंड को खरीद किया और बेचने का काम किया। तो दोनों हाथ से झारखंड के लोगों की गाढ़ी कमाई को लोग लूटने का काम कर रहे हैं और विकास के कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी जा रही। कल ही मैंने देखा सवेरे सवेरे कि एक बच्ची जा रही थी अपनी मां के साथ, रुमाल के साथ पीछे मुड़ के लौटी तो कुछ लफंगे उसको अपनी गाड़ियों में बैठा करके उसको किडनैप करके भागने के चक्कर में थे। लेकिन सौभाग्य था कि फल के दुकान वाले, एक ठेला वाले ने उस बच्ची को बचाने का काम किया। तो आज वो बच्ची शायद हमारे बीच नहीं रहती भी तो उसकी असमत लूट ली गई होती। तो इस प्रकार का वातावरण बना हुआ इस राज्य में, दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर दुकानों में घुस करके डाके डाले जा रहे हैं। सुमा मुंडा जैसे ग्राम प्रधान की हत्या की जा रही है। अभी 2 बच्चों को अगवा करने का काम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ा। यदि भारतीय जनता पार्टी दबाव नहीं बनाती तो मुझे लगता है ये लोग चैन से सोए रहते। अगर बात की जाए, क्योंकि 2029 की जिम्मेदारी आपके कांधे पे दिखाई पड़ रही है और चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां, उसे लेके कई चीजें दिखाई पड़ती है। इस चुनौतियों से कैसे बुलंदी के साथ हमारे कार्यकर्ता उसका सामना करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कई बातें सामने रखी कि चुनौतियों को बिल्कुल कहीं न कहीं हटाते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए और तमाम जो कार्य है वो करते हुए नजर आएंगे और कई चीजें सामने रखते हुए दिखाई पड़े। सहयोगी पिंटू के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।